शोएब शाहीन साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त जो ये मैं अब ज़रा मफाहमत की जो एक कोशिश है, सिराजुल हक साहब एक मुल्क की एक बड़ी जमात, सियासी जमात, एक रियलिटी को लीड करते हैं, लेकिन बड़े इनएक्टिव एक लिहाज से हमें पिछले बहुत अरसे में नज़र आए हैं। अब वो किसी तरीके से एक्टिव हुए हैं, डू यू थिंक के इज़ इन पोजीशन जहाँ पे वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं पीटीआई और पीडीएम को साथ बिठाने का? देखिए, मैं पिछले साल से इस बात का तकाज़ा करता रहा हूँ और मुतालबा करता रहा हूँ कि जमात इस्लामी इसमें कोई रोल अदा करे, और जमात इस्लामी ही वो वाहिद पार्टी रही थी जो ना इक़्तिदार में थी, ना एज़ सच उस तरह अपोज़िशन में थी। लेकिन मेरा ख़्याल है इन्होंने पहली बात तो ये है कि देर बहुत कर दी है। ये मौक़े थे पिछले साल 25 मई वाला जो वाक़या रूनुमा हो रहा था, उन दिनों उसके आस-पास और उसके बाद लेकर आज तक ये कंटिन्यू रहते। दूसरी बात ये है कि मैं उनकी नीयत पे तो शक नहीं करता, लेकिन इस वक़्त उनके कैपेसिटी से ये काम आगे चला गया है। हाँ, अगर नीयत है एस्टेब्लिशमेंट की, नीयत है पीडीएम की कि अब हम कुछ सीरियस गुफ्तगू करें, फिर वो सिराजुल हक साहब के कंधे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो दरमियान में कोई रोल अदा करके तो इसमें इमरान खान साहब से सुलह करा दें। देखिए, मसला अब इस वक़्त पीपल्स पार्टी का भी नहीं है, वो तो एन्जॉय कर रहे हैं। उनको आज नहीं तो कल उनको सिंध मिल जाएगा, लेकिन सिंध बेसिकली पीपल्स पार्टी भी अब डर और खौफ का शिकार है। अगर मुस्लिम लीग नून जिसका गढ़ था पंजाब, अगर वो एलिमिनेट हो गई है वहाँ से, तो अब अगला उनको टारगेट ये नज़र आ रहा है कि अगर इमरान खान पंजाब और केपीके से फारिग हो गया, तो उसने पूरी तवज्जो देनी है सिंध में, और अगर जितनी तवज्जो उसने पंजाब में दी है, अगर इसका 1/10 भी तवज्जो दे दी इमरान खान ने इंटीरियर सिंध में, तो इंटीरियर सिंध ज़रदारी साहब के हाथ से निकल जाएगा।